दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको किसी के बारे में बताऊंगा नहीं, बल्कि आप सभी को किसी से मिलवाऊंगा। जी हाँ, आज मैं आप लोगों को जिस इंसान से मिलवाने जा रहा हूँ, उनसे मिलने से पहले आप उनके कामों को देख लीजिए। हाँ सुखीलाल, लेकिन नहीं मुकुंदी भैया, हम अपनी भैंसिया चराएंगे और मेहनत मजदूरी करके खा लेंगे, लेकिन अब दुकान नहीं खोलेंगे। अरे सुखीलाल, सुखीलाल, इतना पैसा कहाँ है जो इतना सारा सामान रखे? हमने दाम कम कर दिए हैं, देखना। क्या रहेंगे? अरे सच कह रहे हैं। लापतागंज में जो साड़ी बेचने वाला आया है ना, हम गए थे उसके पास, गए थे मिर्चा की फरमाइश पर खरीदने पिया की प्यारी साड़ी। ये तो मार खाने के पहले काहे नहीं बोले? हैं तुम भी ना बड़े शरारती हो। शरारती पे हमको याद आया कि सुबह जब बीजी पानी मिला था तो जल्दी से बता दो डार्लिंग, क्या प्रॉब्लम है, हम सॉल्व कर देंगे। ओके? हमको मेरे बाबूजी से मिलने का मन कर रहा है, बहुत याद आ रही। आप में से जिन लोगों ने लापतागंज सीरियल देखा होगा, वो सुत्तीलाल से जरूर परिचित होगा। जी हाँ, आज हम उन्हीं सुत्तीलाल से कुछ बातें करने वाले हैं। वैसे आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि उनका असली नाम सुनील कुमार है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सुनील जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिल्मी इंडियन पर। आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं? नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार है। सबसे पहले तो मैं भानु कुशवाहा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने चैनल पे कुछ कहने का, कुछ बोलने का मौका दिया। तो मैं रहने वाला वैसे बेसिकली यूपी के जिला सिद्धार्थनगर, जो मतलब जिसकी इंडिया की पहचान, जिनकी वजह से गौतम सिद्धार्थ, उनकी राजधानी रही है पिपरहवा कपिलवस्तु। दुनिया में जिनके वजह से भारत का नाम है। मात्र पिपरहवा कपिलवस्तु से 1 किलोमीटर की दूरी पर महवा गांव में मैं पैदा हुआ। तो वहाँ से मैं बचपन से मेरे अंदर ललक थी कि अभिनेता क्या होते हैं, कि ये कैसे बना जाता है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, एक एक्टर बनना, अभिनेता बनना। मेरे अंदर बचपन से ही वो ललक तड़प रही है, जो वो सब पाने के लिए मैं इधर उधर जानकारी करता रहा, लेकिन कहीं ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं हो पाई थी। लेकिन हाँ, मुझे रुचि जिस हिसाब से थी अभिनय की, उस हिसाब से गांव में जो थिएटर होते रहते हैं, तो वो सब मैं ज़रूर देखता रहता था। फिर ये सब देखते देखते और इतने में ग्रेजुएशन भी मैं कर चुका था। वहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद मेरा लखनऊ में भी घर है, तो फिर मैं लखनऊ आ गया। फिर लखनऊ में मैंने पूर्ण रूप से गाना बजाना, अभिनय सीखना, राइटिंग करना, ये सब कैसे कहाँ सीखूं। तो एक इंडियन पीपल थिएटर है लखनऊ में, काफ़ी मशहूर नाम है इंडिया का, ये एसोसिएशन है तो उसमें जो है मैंने ज्वाइन किया। तो वहाँ पर सीखने के बाद, काफ़ी कुछ तैयारी करने के बाद, मैं बॉम्बे आ गया। मुंबई कैसे पहुँचे? बम्बई कैसे पहुँचे, इस बीच की दूरी जो है, कैसे पहुँचे, ये बहुत मतलब संघर्ष भरा है वैसे, लेकिन थोड़े मैं बताना चाहता हूँ। इप्टा
ज्वाइन करने पर मैंने कई नाटकों में काम किया और जिसमें जो है राष्ट्रीय सहारा, दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया और मतलब इस तरह से कई पेपरों में नाम आया और काफ़ी कटिंग है मेरे पास। मतलब इस्टेब्लिश मैं हो चुका था थिएटर में, नाम ज़रूर कुछ ना कुछ हो गया था। तो लेकिन इसके बावजूद घर वालों को अच्छा नहीं लग रहा था। वो मतलब रात में जाता था 10-12 किलोमीटर यहाँ इंदिरा नगर से कैसर बाग ऑफिस में इप्टा के वहाँ, तो दिन में जाता, रात में आता 12-1 बजे, चुपचाप अपना खाना खा लेता, चुपचाप जो भी रखा रहता था सो जाता था। लोगों को, मेरे मम्मी पापा को, भाई को अच्छा तो नहीं लगता था, मुंह पर ज़्यादा खुलकर नहीं वो बोल पाते थे, लेकिन पता तो चलता ही था। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि कहा कि अरे एक कैजुअल पर PWD ऑफिस में काम कर लो, वहाँ हो सकता है पक्का हो जाए, वही काम करना, अपना वहाँ लग जाओगे तो आगे चल कर। तो चाचा हमारे एजुकेटिव इंजीनियर थे, वहाँ बहराइच में मेरे को लगा दिए थे। तो वहाँ गया, वहाँ भी गया तो वहाँ जो संघर्ष रहा वो संघर्ष अजीबोगरीब रहा। मतलब बड़े बाबू और सारे क्लर्क, छोटे बाबू, ये सब अगल बगल बैठे रहते थे और कोई बीड़ी पी के धुआं उड़ाता, कोई पान खा के वहीं बगल में थूकता, कोई सुर्ती बना रहा है और क्या है, क्या हाल चाल है, बच्चे के कैसे है, घर द्वार, खेती बाड़ी, ये सब चलता रहता। और भाई सुनील, अरे क्या हुआ भाई, कैसे, जल्दी जल्दी करो, डिस्पैच हो गया क्या, लाओ लाओ, दे रहे हैं साहब, दे रहे हैं। अच्छा, ये सब मतलब चल रहा था और बगल में थूक रहे हैं, बीड़ी धुआं उड़ा रहे हैं। तो मैंने कहा यार क्या, कहाँ मैं किस कैद में यहाँ पहुँच गया हूँ, जेल में कैद हो गया। भाई तू सुनील क्या कर रहा है। तो मुझे वहाँ से बेचैनी, जब तक मैं बैठूँ वहाँ रहूँ, बेचैनी, एकदम बेचैनी। तो वहाँ से मैंने कहा यहाँ पर मैं नहीं रह पाऊँगा भाई, अब यहाँ से मुझे निकलना पड़ेगा। मुझे शांति तो अगर मिल सकती है तो थिएटर अभिनय में ही मिल सकती है, और मेरी ज़िंदगी नहीं तो नर्क है। तो मैं फिर वहाँ से निकला, छोड़ छाड़ के फिर किसी तरह से थिएटर भी करने लगा। थिएटर में भी कुछ मैंने थोड़ा मोड़ा पैसे हो गए थे, थोड़ा घर से भी पैसे ले करके और बॉम्बे निकल आया सीधे। जो मैं चाह रहा था कि मतलब जो मैंने ये सीखा है अभिनय या नाम करना या लोगों में पहचान कैसे मेरी बनेगी, ये कहाँ से होगा, तो भाई बॉम्बे आना ही था। इसलिए मुझे यही लगा कि बॉम्बे में ही हो सकता है, तो मैं बॉम्बे आ गया। मुंबई की जर्नी के बारे में बताइए, लापतागंज कैसे मिला? मुंबई पहुंचकर जो वहाँ स्ट्रगल मेरा हुआ, संघर्ष, वहाँ मेरे को काफ़ी अपने जो दोस्त लोग हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया, रिश्तेदारों ने सपोर्ट किया। जैसे कि भाईंदर में शुरुआती दौर में मैं भाईंदर में रहा हूँ। मेरे बहुत करीबी दोस्त थे जिनका घर है, नंद किशोर जी ने मुझे अपने घर पे रखा है साल भर। फिर हमारे रिश्तेदार हैं उनके यहाँ भी रहा। वहाँ से मतलब निकलने के बाद फिर मैं कुछ दिन थिएटर वगैरह भी किया, वहाँ भी थिएटर किया। वहाँ से फिर अंधेरी रहा, अंधेरी मतलब रमेश नगर में रहा कुछ दिन। वहाँ से फिर गया पवई गार्डन में रहा हूँ, पवई गार्डन के पास रहा, वहाँ चोटी पर चाल है, वहाँ पे रहा हूँ। तो वहाँ का संघर्ष जो था, और रहना खाना पीना
बड़ा अजीबोगरीब वो था। और ये मतलब रहने खाने पीने की ही बात मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ ऊपर से नीचे जाना, नीचे जाता था, और जो है नीचे जो है नाला बहता था, उसमें पैर डाल करके उसमें पूरा नाले में टट्टी बह रही है, और उसमें पैर डाल करके फिर क्रॉस करके फिर आगे जाता था। फिर उधर मैदान होता था, मैदान मतलब लेटरिन फ्रेश होता था, वो वहाँ जा करके पाइप है जिससे पानी आता है, वहाँ जाते थे तो थोड़ा थोड़ा उस पाइप से फूटा रहता है, उसमें से पानी छर 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 निकलता है। वहाँ पे हम लोग नहा भी लेते थे, वहाँ अपना निपट करके। वो कभी कभार उधर छोटे जानवर भी दौड़ पड़ते थे, काटने कूटने भागते थे लोग, कितने लोगों को काट भी लिया। फिर वहाँ से खैर बचते बचाते वहाँ से कुछ दिन वहाँ रहा, और वहाँ रात में 12-1 बजे जाता, 2 बजे रात में स्ट्रगल करने के बाद जाता, तो वहाँ चारों तरफ से कुत्ते 10-10, 12-12 कुत्ते घेर लेते, और दिल धक 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 होता, ऐसा ना हो अभी काट लिया अभी काट लिया। तो किसी तरह से छुड़ा छड़ा करके वो कुत्तों से बचा करके वहाँ चाल में पहुँचता था। ये छोटी मोटी घटनाएं तो समझ लीजिए, छोटी मोटी घटनाएं हैं। बाकी स्ट्रगल जो हुआ, कैसे कैसे क्या क्या घटनाएं घटी, मतलब अब बहुत ही दर्दनाक, हृदय विदारक भी रहा है। खाने वाने को रात में आते थे तो पानी पीकर सो जाते थे। काम का कुछ निश्चित नहीं, धीरे धीरे इधर उधर भटकते 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 हम लोग फिर दूसरे जगह चाल में गए, तो वहाँ भी रहने लगे। उस चाल में जब रहा तो उसमें तो 4x4 का रूम था, 4x4 का रूम, और उसमें 2 लोग 3 लोग सोते थे। तो बगल में मकान मालिक का भी रूम, उसका नाली जो है सर के बगल से बह रही है, अंदर से ही दूसरे रूम में निकल रही है। और वही वो अपने बाथरूम, मतलब अपने रूम में उधर ही बाथरूम करते लोग, और हम लोगों के सर के बगल से बाथरूम बहते हुए दूसरे तरफ जा रहा है, और वहीं सो रहे हैं। तो ये सब भी तमाम तरह के स्ट्रगल में ही ये सब आता है, जो बहुत ही मतलब अजीबोगरीब है, मतलब लेकिन बताने में बता रहा हूँ भाई, ज़रूरी भी है। तो इस तरह से चलते चलाते कुछ ऐड फिल्में मिलना शुरू हुई। तो ऐड फिल्में मिलना शुरू हुई, तो धीरे धीरे मैंने 30-35 ऐड फिल्म का डाला, और वन डे टू डे सीरियल्स में काम कुछ मिलने लगे। तो अचानक एक दिन क्या हुआ कि मेरे दोस्त ने बताया कि ये इधर जो है वृंदावन स्टूडियो में मालवानी के पास लापतागंज सीरियल का ऑडिशन चल रहा है, जाओ क्या पता हो जाए, दे दो, तुम भी ऑडिशन दे दो। तो मेरे पास उस समय 15-20 रुपये नहीं थे कि मैं जा कर के वहाँ ऑडिशन दे सकूँ, मिल सकूँ। तो मेरा दोस्त था अरविंद नाम का, उसने पैसा दिया 20 रुपये, ये जा। तो मैं वहाँ गया, और शरद जोशी जी की बेटी थी, वो उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और बोला कि
कहाँ से हैं? तुमने कहा इब्टा लखनऊ से हूँ। तो उन्होंने कहा भाई फिर तो क्या बात है, आप तो थिएटर आर्टिस्ट हैं और जो है आप थोड़ा सा डायलॉग सुना दीजिए। तो मैंने शंकर शेष जी का ये नाटक किया था कुकू डार्लिंग। तो उसमें मैंने बुधिया का कैरेक्टर किया था, तो वो डायलॉग मैंने सुना दिया थोड़ा सा। अपनी फैमिली को मुंबई कब बुलाया? अपनी फैमिली को लापतागंज के स्टार्ट होने के तुरंत बाद मैंने बुला लिया था। क्या कभी फिल्म के लिए ट्राई नहीं किया? फिल्म के लिए, सीरियल के लिए, ऐड के लिए, तीनों का संघर्ष मेरा चलता रहा। ऐसी बात नहीं है कि मतलब खाली सीरियल के लिए ही संघर्ष करता रहा हूँ। एक एक्टर को और क्या चाहिए भाई, वो तो एक्टर है और चाहे फिल्म हो, सीरियल हो, ऐड हो, सब करेगा। तो लेकिन क्या है कि जीविकोपार्जन करने के लिए अगर एक सीरियल मिल गया रनिंग में कंटिन्यूटी, तो आदमी छोड़ना नहीं चाहता है। तो वही मेरे साथ हुआ, तो मैं वही करना शुरू कर दिया। उसके बाद लापतागंज के बाद पीटरसन हिल किया, रनिंग कैरेक्टर था। और इस तरह से फिल्मों में और ऐड फिल्म तो करता रहा, 30-35 ऐड फिल्म कर चुका। और फिल्मों में छोटे छोटे कैरेक्टर मतलब मैंने किए, जैसे कि मिलेंगे मिलेंगे बोनी कपूर साहब की, उसमें भी छोटा सा कैरेक्टर किया। अतिथि तुम कब जाओगे, ये गरिमा प्रोडक्शन का ही है, लापतागंज जिनका है, उसमें भी छोटा सा कैरेक्टर किया। और अभी लेटेस्ट किया 3 अक्टूबर फिल्म, और एक फिल्म किया मरघटा। इस तरह से छोटे छोटे रोल फिल्मों में भी स्टार्ट कर दिया है मैंने। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि लापतागंज बंद हो गया? लापतागंज अचानक बंद जो हुआ, तो उसमें जो है वृंदावन स्टूडियो में शूटिंग चल रही थी। वहाँ पे जो है कुछ जो मेन मालिक था वृंदावन स्टूडियो का ऑनर, और कुछ बीएमसी वालों का कुछ लफड़ा हो गया था। वो अंदर से उनका क्या प्रॉब्लम था, अब वही लोग जाने। फिर उसके बाद चैनल वालों ने और हमारे प्रोड्यूसर ने फिल्म सिटी में ले लिया सेट, और कुछ ही दिनों बाद तुरंत वहाँ पे शूटिंग स्टार्ट कर दिया। बंद होने के बाद आप क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, सबको बताया गया था कि भाई जल्द ही शुरू होने वाला है, तो कहीं इधर उधर बिजी मत होना। तो इधर उधर बिजी नहीं थे, घरेलू काम थे जो उसको निपटाना, और कुछ अगर 1-2 दिन का काम कहीं से आ गया तो वो कर लेते थे, बस इतनी सी बात। उसके बाद जब दोबारा लापतागंज शुरू हुआ तब आपको कैसा लगा? भाई दोबारा शुरू हुआ तो खुद हम लोग प्रसन्न हुए कि भाई दोबारा अपना सीरियल शुरू हो गया है। वो मामूली सा कुछ उधर ज़मीन को लेकर के जो मालवानी में शूट चल रहा था, वहाँ पे थोड़ा सा हुआ होगा बीएमसी और ऑनर को लेकर के। उसके बाद शुरू हुआ तो सारे आर्टिस्ट खुश हो गए, और दैनिक रूप से जिस तरह से चल रहा था काम अपना शुरू हो गया, खुशी खुशी सब लोग करने लगे। दोबारा फिर सीरियल बंद हुआ, इसका क्या कारण था? देखिए, ये सीरियल बंद होने का मेन रीज़न तो चैनल वाले ही बता सकते हैं भाई। उसके बाद उन्होंने कई सीरियल्स किए, और गरिमा प्रोडक्शन ने भी किया, प्रोड्यूसर ने मुझे काम भी दिया 2-3 सीरियल्स, और भी मैंने किया रनिंग कैरेक्टर। लेकिन कुछ सीरियल्स चले, कुछ सीरियल्स नहीं चले, और अब मेन रीज़न क्या है वो चैनल वाले ही बता सकते हैं। अभी आपकी लाइफ कैसी कट रही है? कई और सीरियल्स चल रहे हैं, कई ऑडिशंस रोज होते हैं, क्या कभी मौका नहीं मिला? और कहीं लाइफ तो बहुत अच्छी तरह से कट रही है आप लोगों की दुआ से।
रही बात और ट्राई करने की, तो ट्राई किया ही। स्ट्रगल तो अनवरत चलता ही रहेगा और चलता ही रहता है, सबके साथ ये है और मेरे साथ भी वही हो रहा है। मैंने और भी उसके बाद फिल्में किया, जैसे कि मिलेंगे मिलेंगे बोनी कपूर साहब की, मतलब छोटा मोटा ही कैरेक्टर था, और एक से बुरे दो, और इसी प्रोडक्शन का हम लापतागंज जिनका किया, गरिमा प्रोडक्शन का अतिथि तुम कब जाओगे, और उसके बाद अभी लेटेस्ट मैंने किया है, 2 फिल्में किया है, एक 3 अक्टूबर और एक मरघटा। क्या कभी भविष्य में लापतागंज फिर से शुरू हो सकता है? ये भी आंसर प्रोड्यूसर और चैनल वाले ही दे सकते हैं। मेरा क्या है, मैं तो आर्टिस्ट हूँ भाई, शुरू होगा तो रेडी हूँ, जब कहें तब रेडी हूँ। अभी आप क्या कर रहे हैं? बस इधर उधर मिलना जुलना, बाकी जो थोड़ा मोड़ा जो काम आ रहा है वो कर रहा हूँ। हमारी ऑडियंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस ऑडियंस के लिए, बस ऑडियंस का क्या है कि मुझे प्यार मिलता रहेगा, तो इसी तरह से मैं ऑडियंस के लिए आजीवन और अनवरत काम करता रहूँगा, बस और क्या चाहिए। देखिए, आने वाले लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई, अगर आप में हिम्मत, लगन, मेहनत है और टैलेंट है, तो आप सोचिए ना, कूद जाइए, क्योंकि ऐसे बैठे रहने में, सोचने में और करने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। मान लीजिए कोई एक आदमी नदी के किनारे बैठा हुआ है और सोच रहा है कि नदी के उस पार जाना है, उस पार जाना है, तो अब बैठ करके सोचेगा कैसे जाऊँ, क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो इतने में तो रात हो जाएगी। रात हो जाएगी तो ये जो समय रूपी शेर है वो आपको खा जाएगा और आप ना उस पार जा पाएंगे और ना घर जा पाएंगे, मतलब ना घर के रह जाएंगे ना घाट के रह जाएंगे। हाँ, ये है कि आपका बैकग्राउंड अगर मजबूत है, आपकी मतलब आर्थिक दशा सही है, या साइड बिजनेस कुछ कर रहे हो, तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि पहले का माहौल और आज का माहौल बिल्कुल चेंज हो गया है। पहले ऑफिस हम लोग जाते थे या स्ट्रगल करने में और लोग जाते थे, तो लोग मिलते जुलते थे, कास्टिंग होती थी, वैसा बिल्कुल नहीं रह गया। अभी कॉर्पोरेट के हाथ में चला गया है, कास्टिंग बड़ी बड़ी एजेंसियां करने लगी हैं, तो उस हिसाब से, क्योंकि मेरा तो मानना यही है कि जो शिद्दत से अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करेगा और आगे बढ़ेगा, उसको ये नेचर भी उसका साथ देती है, ये पक्का है। अगर कुछ लोगों को क्या है कि कुछ ज़्यादा मिलता है, कुछ कम मिलता है, लेकिन मिलता सबको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। आपका और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे सुनील कुमार को। उम्मीद करता हूँ हमारी बातें आपको पसंद आई होंगी। मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में कुछ नया लेकर। धन्यवाद।